अडिग धैर्य के स्वामी अर्थात गत्सुकुमार मुनि भाग 2। देवकी ने गत्सुकुमार को मन भरकर लालन पालन किया। वह उसे पल भर के लिए भी दूर नहीं करती थी। उसके लिए तो ये प्रथम और अंतिम रत्न था। पक्षिणी बच्चों को चाहे जैसे लपेटती है, परंतु पंख आते ही पक्षी थोड़े ही घोंसले में पड़े रहते हैं। गत्सुकुमार युवा हुआ। उसने 2 कुमारियों के साथ विवाह किया, एक ध्रुव राजा की पुत्री प्रभावती के साथ और दूसरा सोम शर्मा ब्राह्मण की पुत्री सोमा के साथ। दोनों पत्नियों का प्यार, माता का दुलार एवं श्री कृष्ण की ममता होने पर भी गत्सुकुमार का चित्त वैराग्य एवं संयम की ओर जाने के लिए तरसता था। उसने अपना स्थान तो अपने 6 ज्येष्ठ भ्राताओं के स्थान में ही निश्चित कर रखा था। एक बार श्री नेमिनाथ भगवान सहसा मरण में आए। गत्सुकुमार ने भगवान की देशना सुनी। दिए देशना प्रभु नेमी जी रे, आज है असार संसार, एक घड़ी में उठे चल रे, कोई नहीं राखण हार। विद विद करीने हूँ कहूँ रे, सांभळो सौ नरनार, अंत्य कोई कहनू नहीं रे, आखर धर्म आधार। देशना सुनकर गत्सुकुमार का वैराग्य अंकुर पल्लवित हो गया। उसने देवकी माता एवं श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। आज से पल भर के लिए भी दूर नहीं रखे गए गत्सुकुमार को दीक्षा की अनुमति प्रदान करने में देवकी को अत्यंत कठिनाई प्रतीत हुई, परंतु उसके दृढ़ निश्चय के सामने देवकी को झुकना पड़ा। गत्सुकुमार दीक्षित हो गया और उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार किया। आज्ञा आपो जो नेमी जी रे लाल, कौशक करु स्मशाने रे, मन स्थिर राखीश मारू रे लाल, पामू पद निर्वाण रे। आज्ञा आपी नेमी जी रे लाल, आव्या जी हाँ स्मशान रे, मन स्थिर राखी आपणू रे लाल, धरवा लाग्या ध्यान रे। संध्या का समय था। सूर्य देव क्षितिज में अस्त हो रहे थे। नंगे बदन कार्योत्सुक ध्यान में एक युवा महामुनि स्मशान में आत्मरमण में तन्मय था। जगत की नश्वरता एवं असारता को दर्शाने वाली धाय धाय कर जलने वाली चिताएं उनके ध्यान में गति प्रदान कर रही थी और क्रूर पक्षियों के स्वर उनके हृदय को दृढ़ कर रहे थे। इतने बार वहां सोम शर्मा ब्राह्मण आया। यह सोम शर्मा गत्सुकुमार का ससुर था। उसने जब गत्सुकुमार को देखा तो उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। वह बोला, इस मोक्ष की अभिलाषा थी, संयम की हट थी और हृदय में त्याग की बाढ़ आ रही थी, तो मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। पति विहीन बनी स्त्री का क्या होगा, उसका विचार किए बिना ही निकल पड़े। ऐसे ढोंगी को मैं अच्छी तरह दंड दूंगा। क्रोध की ज्वाला से धधकते सोमिल के हृदय को स्मशान के अंगारों ने अधिक प्रज्वलित किया। वह एक फूटे मटके का टिप लाया और उसे उसने मुनि के सिर पर गारे में चिपका दिया। उसने उसमें ठसाठस अंगारे भर दिए और बोला, इसे मोक्ष में जाने की शीघ्रता है तो मैं इसे शीघ्र मोक्ष में भेज देता हूँ। मुनि की देह जलने लगी, साथ ही साथ कर्म भी जलने लगे और मुनि ने विचार किया कि सोम शर्मा सचमुच मुझे मोक्ष पगड़ी पहना रहे हैं। इस मरणांत उपसर्ग का गत्सुकुमार ने सुअवसर समझकर स्वागत किया। अपना मन दृढ़ किया, देह एवं आत्मा के पृथक भाव का चिंतन किया। खीप में भरे हुए अंगारों ने तुरंत लोच किए गत्सुकुमार के सिर की चमड़ी तपाकर उसमें से मांस एवं रक्त की धाराएं प्रवाहित की। बाल मुनि गत्सुकुमार ने सोम शर्मा पर क्षमामृत की धारा प्रवाहित की। उन्होंने अंतकरण से सोम शर्मा का सत्कार किया और कहा, मरणांत उपसर्ग करने वाले सोम शर्मा, तुम सचमुच मेरे सच्चे उपकारी हो। संयम की आराधना की दृढ़ता ऐसी परीक्षा के बिना थोड़े ही समझ में आती। हे चेतन दृढ़ता रख। गर्भावास के अनंत बार के दुखों के सामने इस आग के एक समय के दुख की क्या बिसात है। मुनि ने मन सुदृढ़ किया। अंगारों ने देखते ही देखते संपूर्ण देह को जला डाला। फटफट फूटे हाड़को रे लाल, तट टूटे चाम रे, संतोषी शस्त्रो मळियो रे लाल, तुरंत सूर्य तनु काम रे। मुनिवर ने मूंदे नेत्रों से, शांत हृदय से असह्य एवं अपार वेदना सहन की। उन्होंने आत्मरमण में अपने जीव को लगाया। शुक्ल ध्यान की धारा में अग्रसर होते हुए गत्सुकुमार ने उसी रात्रि में इस ओर तो केवल ज्ञान प्राप्त किया और दूसरी ओर नश्वर देह का त्याग करके उनकी अमर आत्मा अमरधाम मुक्ति निलय में जा बसी। सोमिल आग की लपटों से जलते गत्सुकुमार को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और सुकोमल बालिका के जीवन में
आग लगाने वाले तेरे लिए ये दंड उचित है, कहता हुआ वह नगर की ओर बढ़ चला। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान को वंदन करके अन्य मुनियों को वंदन किया, परंतु गत्सुकुमाल को वहां न देखकर भगवान को पूछा, भगवान गत्सुकुमाल मुनि कहाँ है? भगवान ने उन्हें उनके मोक्ष गमन तक का समस्त वृत्तांत कहा सुनाया। वृत्तांत सुनते सुनते श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने अंधेरा आने लगा। उन्हें सोम शर्मा पर अत्यंत क्रोध आया। यह समाचार सुनकर माता देवकी की क्या दशा होगी, इस विचार से वे अत्यंत दुखी हुए और उनको बंधु विहीन निराधार बनने का अत्यंत दुख हुआ। भगवान ने श्री कृष्ण को धैर्य बंधाते हुए कहा, गत्सुकुमार को एक ही रात्रि में इस प्रकार की महान सिद्धि प्राप्त कराने वाले सोम शर्मा पर आप क्रोध न करें। अपना ही उदाहरण लो। आप यहाँ आ रहे थे, तब एक वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कुटिया बनाने के लिए ईंट उठाते आपने देखा। यह देखकर आपको ब्राह्मण पर दया आई और आपने तथा आपके परिवार ने ईंट उठाने में उनकी सहायता की, जिससे उनका कार्य शीघ्र संपन्न हो गया। सोम शर्मा ने उपसर्ग सहन करने वाले गत्सुकुमाल को मरणांत उपसर्ग देकर सिद्धि प्रदान कराई। देवकी का छोटा पुत्र समस्त पुत्रों से पूर्व मोक्ष में गया और इस प्रकार वह सचमुच सबसे महान बन गए। भगवान को वंदन करके श्री कृष्ण शमशान की ओर गए। वहां नगर में प्रविष्ट होता हुआ सोम शर्मा सामने मिला। श्री कृष्ण को देखकर भय से कांपता हुआ वह वहीं पर ढेर हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ। गत्सुकुमाल के इस प्रसंग के पश्चात शिवा देवी, भगवान के भाई, श्री कृष्ण के पुत्र आदि अनेक यादवों ने दीक्षा ग्रहण की और अपना आत्म कल्याण किया। इस प्रकार ये महापुरुष मरणांत उपसर्ग सहकर अपनी आत्मा साधना के साथ साथ अनेक व्यक्तियों की आत्मा साधना के निमित्त बने। गत्सुकुमाल मुक्ते गयो रे लोल, बंधु बारंबार रे, मन भी राख्यो आपणो रे लोल, पाम्या भवने पार रे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।